समस्त एनआईएस डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके स्टेचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे क्लेरिफिकेशन याचिका के परिप्रेक्ष्य में अहम तथ्यों के साथ इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। निवेदन रहेगा उन सभी तथ्यों को एक बार आप सभी लोग समझें और आगे के आने वाले केसों में एक मजबूत पैरवी करने की क्यों जरूरत है उस पर बात करेंगे। और साथियों, कौशिक दास की जो क्लेरिफिकेशन याचिका स्पष्ट तौर पर डिसमिस हुई है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और वेस्ट बंगाल में अब क्या स्थिति रहेगी आप सभी साथियों के लिए, उन सभी तथ्यों पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को जरूर शेयर करें। जैसा कि साथियों आप सभी के सामने केस का स्टेटस है 52-409/2023 कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। साथियों, जो पिछली सुनवाई हुई थी वहां पर तथ्यों को बखूबी तरीके से कोर्ट के सामने रखा गया। सभी ने देखा वीडियो और उस वीडियो से लग रहा था कि एक अच्छा और सकारात्मक परिणाम जो है, जो 16 फरवरी की सुनवाई होगी उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों, उसके विपरीत आज की सुनवाई में परिणाम देखने को मिला जो एनआईएस के लिए बहुत ही कहीं ना कहीं दुविधाजनक रहा। अब साथियों, यहां पर देख सकते हैं स्टेटस में सीधे तौर पर जो है याचिका जो लिखी गई है डिस्पोज्ड हो गई है। और बात कर लें साथियों, स्टेटस में सीधे तौर पर लिखा गया है कि डिस्पोज्ड हो गया है। आप सभी को अवगत करा दें क्या हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पर एक लिबर्टी ग्रांट की गई है, किस लिए कि ये अप्रोच जो है हाईकोर्ट में किया जा सकता है, ये आप सभी के सामने है और यही आदेश में आपको मेंशन होकर के आने वाला है। और आप सभी का जो केस है वो डिसमिस्ड हो चुका है। यानी साथियों, आप कोर्ट की अगर आज की बहस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपने देखा था पिछली जब सुनवाई हुई थी तो उसमें स्पष्ट तौर पर इन तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा गया था कि एनआईएस डीएलएड को किस प्रकार प्रशिक्षण प्रदान किया गया, क्या मानक और मान्यता शर्तें थी, उन सभी को कोर्ट के सामने बखूबी तरीके से रखने का प्रयास मखीजा मैम ने किया था। अब साथियों, निष्कर्ष ये निकल कर आ रहा है जब उन तथ्यों को पिछली बार रखा गया और जिन तथ्यों को आज कोर्ट में रखना था, आखिर उन तथ्यों को कोर्ट में रखने को लेकर के आपका एडवोकेट पैनल इस चीज़ को लेकर के क्यों स्पष्ट नहीं हुआ। और साथियों, नाराजगी इसलिए रही कि स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए था कि जब सुनवाई स्टार्ट हुई थी तभी जो है कोर्ट में ये स्पष्ट किया जाना था कि मामले को एडजर्न किया जाए, यानी आगे बढ़ाया जाए कि हमारा एडवोकेट पैनल आज मौजूद नहीं है या अपनी बात को कोर्ट के सामने रखने को लेकर के हमें और समय चाहिए। लेकिन साथियों, सुनवाई आ गई और स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे जस्टिस हिमा कोहली जी का जो है आपने देखा है आज कड़ी फटकार लगाई गई है। आप देख रहे हैं जो आपका एडवोकेट पैनल है वो केवल और केवल अपनी बात को सुनता रहा। दूसरी तरफ साथियों, पहले भी हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि अपोज पहले भी किया जा चुका था। पिछले भी आदेश में स्पष्ट किया गया था कि ये सिंगल बेंच के आदेश को कहीं ना कहीं सीधे सुप्रीम कोर्ट लाया गया है। तो साथियों, वो भी बहुत ही अहम निष्कर्ष है, उस पर भी आपको समझना पड़ेगा क्योंकि वो जो मामला है आप देख रहे हैं जो 30/11 का जिस आदेश के अनुरूप ये क्लेरिफिकेशन लगाया गया था उसका बैकग्राउंड यही है कि अभी उस केस का जजमेंट नहीं आया है। और साथियों, उस केस का जजमेंट अगर होता तो उसमें स्थितियां और क्लियर होती। फिलहाल साथियों, आज दो कारण कोर्ट को मिले। एक तो पहले वो कारण था ही, लेकिन साथियों कोर्ट ने फिर भी आपके मैटर को सुना था और पूर्ण संभावना थी आज तो तथ्यों को रखा जाता तो स्थितियां स्पष्ट होती। हालांकि साथियों, इसको लेकर के एक अहम सूचना और आपको अवगत करा दें कि यहाँ पर देख रहे हैं कि नंदन बोहरा सर का यहाँ पर आप सभी के सामने ट्वीट है। क्या ट्वीट किया है कि कल सायं सर्वोच्च न्यायालय के सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान मुकुल रोहतगी जी व श्रीमती विभा दत्ता मखीजा जी से मुलाकात की। ये आप सभी के सामने है और देख रहे हैं उनके चैम्बर में उन्होंने मुलाकात की। अब साथियों, ये मुलाकात के बाद फिर भी जो है आपके इस मैटर पर पक्ष रखने को लेकर के या जो तथ्य रखने की बात रखी गई थी कोर्ट में, उनको क्यों नहीं रखा गया, आप सभी को स्पष्ट कर दें साथियों। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। आप देख रहे हैं कि केस डाल मात्र से ये स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, आपको केस को मजबूती के साथ लड़ना भी है। ये आप देख भी रहे हैं और इसका नतीजा आप पहले से भी जान रहे हैं कि उचित पैरवी और उचित तथ्यों को कोर्ट के सामने न रखने के कारण एक बार ऐसा आपका जजमेंट आ ही चुका है जिसके कारण आप 14 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। और एक और उम्मीद की किरण इस क्लेरिफिकेशन याचिका से जगी हुई थी ऑनगोइंग भर्ती वाले समस्त साथियों की, उनके लिए अच्छा फैसला देखने को मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट से क्लियरिफाई होगा तो उनको जो है ऑनगोइंग भर्ती में मौका दिया जाएगा। जो भर्ती 28/11 के पहले जिनका विज्ञापन आया था उनमें उनको मौका मिलेगा। अब साथियों, स्पष्ट कर दें, इस प्रकार से अगर आप पैरवी करेंगे तो किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की आपके ऊपर या आपकी वैधता के ऊपर फाइनल
मोहर नहीं लग पाएगी, क्योंकि साथियों आज जिस प्रकार से कोर्ट में देखने को मिला है कहीं ना कहीं ये आगे आपके लिए बहुत ही निराशाजनक दिख रहा है। फिलहाल जो भी याचिका करता है उनसे एक बार निवेदन है कि अपनी बात को कोर्ट के सामने रखने से पहले स्थिति स्पष्ट जरूर कर ले। आज के वीडियो से स्पष्ट हो गया है कि एनआईएस डीएलएड को लेकर के कहीं ना कहीं ये जो स्थितियां दिख रही हैं ये कहीं ना कहीं अब सकारात्मक नहीं है। फिलहाल निवेदन ये रहेगा कि आज से सीख लेते हुए आगे आने वाली सुनवाइयों से पहले अपनी स्थितियों को जरूर स्पष्ट करें। आखिर क्या स्थितियां रही जिनके कारण ये बात सामने निकल कर आई है और आप सभी देख भी रहे हैं, उसमें स्पष्ट तौर पर इसमें इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है कि आगे क्या स्थितियां होंगी। अब साथियों यहाँ पर बात करें, ये याचिका जो वेस्ट बंगाल की डाली गई थी इसमें आप सभी को पता है, इस याचिका पर आप सभी को पता है क्लेरिफिकेशन होता तो अकेले वेस्ट बंगाल नहीं अन्य जितनी भी ऑनगोइंग भर्तियां हैं उनमें एनआईएस डीएलएड को अच्छा खासा रिस्पांस मिलता आदेश से, लेकिन साथ ही उसके विपरीत चीज़ें देखने को मिली हैं। फिलहाल अब वेस्ट बंगाल में क्या होगा आप सभी को बता दें, हाई कोर्ट में जो फाइनल आर्गूमेंट अभी उस याचिका पर होने हैं वो अब जल्द आर्गूमेंट होंगे और उसके बाद आर्डर रिजर्व होगा और उसके बाद आपको जो है एक लिबर्टी ग्रांट की गई है। आप इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। अगर निष्कर्ष आपकी तरफ नहीं होता है, आपके लिए जजमेंट में कुछ नहीं आता है, स्पष्ट रूप से जो प्राथमिक एजुकेशन बोर्ड ने तो स्पष्ट मना ही कर दिया है, लेकिन एनसीटी ने क्या जवाब दिया है ये स्पष्ट नहीं हुआ है। तो एनसीटी की तरफ से जो जवाब आया है उसको और आप सभी के जो है स्पष्ट तौर पर आर्गुमेंट को कंक्लूड करते हुए आगे निष्कर्ष निकलेगा। फिलहाल सकारात्मक पक्ष वहां पर आपके लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए क्लेरिफिकेशन याचिका की गई थी। फिलहाल साथियों अब आपको वहां पर ये सुनवाई को देखना पड़ेगा और सुनवाई में आर्डर रिजर्व भी होगा और उसके बाद स्थितियां आगे बढ़ेंगी। फिलहाल अब आगे आप क्या निष्कर्ष क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट से क्या स्थितियां बन रही हैं देख लें साथियों। तो अब रिव्यू पिटीशन की ओर आप सभी की निगाहें आ रही हैं, रिव्यू पिटीशन ही निर्णायक होगा। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं गजट और राजपत्र प्रकाशन इलाहाबाद हाईकोर्ट केस की आज सुनवाई नहीं हो सकी है केसों की अधिकता के कारण और बेंच ने 3 बजे तक ही केस टेकअप किए हैं। उसका भी रीजन है क्यों नहीं आज सुनवाई हुई है, क्यों 3 बजे तक बेंच बैठी, अगले वीडियो में हम पूरा डिटेल आपको दे देंगे क्या कारण रहा है जिसके कारण स्थितियां स्पष्ट नहीं हुई है। तो इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से कहे गए जो शब्द हैं तथ्य हैं उन पर एक बार सभी लोग गौर कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो शब्द हैं कहीं ना कहीं आपको आगे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिख रहे हैं। फिलहाल आप सभी को एक बार फिर से एकजुटता का दिखाना होगा और बिखरना नहीं है, धैर्य बना के रखना है, प्रयास करना है। जिस प्रकार आपने जजमेंट के बाद प्रयास किया है एक बार फिर से प्रयास करना है और क्लेरिफिकेशन याचिका के बाद अब आपको रिव्यू पिटीशन जो डाली गई है आप सभी को पता है उत्तराखंड के माध्यम से रिव्यू पिटीशन की गई है, उसको मजबूती के सामने आपको कोर्ट से के सामने रखना है और हर तथ्य को रखना है। गजट नहीं आता है तब भी उस पर आपके सुनवाई को लेकर के अपने तथ्यों को कोर्ट के सामने रखना है जिससे आपकी बात स्पष्ट हो सके। तो साथियों ये था आज की आपकी क्लेरिफिकेशन याचिका के बाद कुछ चीज़ें निकल कर आ रही थी कि स्पष्ट रूप से आपकी जो है याचिका डिसमिस नहीं हुई है या अन्य चीज़ें निकल कर आ रही थी। तो आई होप सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। ये आर्डर जल्द ही लिखित रूप में भी आपके सामने आने वाला है। फिलहाल आप सभी लोगों के लिए आज की सुनवाइयों से केवल और केवल निराशा ही हाथ लगी है। फिलहाल आशा करेंगे भविष्य में इन सभी चीज़ों से सीख लेते हुए एक ऐसी सुनवाई जरूर कराएंगे जिससे आप सभी लोग के लिए अहम निष्कर्ष निकल सकेंगे। आशा की जाती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।